हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हनीकम बुक की चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। एक्सपर्ट मीन्स माहिर, डिटेक्टिव मीन्स जासूसी करना, किसी भी चीज़ों के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में छानबीन करना। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे जो डिटेक्टिव हैं वे कोई बड़े इंसान नहीं हैं, वे आप लोगों की तरह आपकी उम्र के जैसे छोटे छोटे डिटेक्टिव हैं। वो लोग क्या करते हैं, वे एक अनजान व्यक्ति के बारे में वे सारे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ क्या हुआ है, वो क्यों घर से बाहर नहीं निकल रहा है, हमेशा घर में क्यों है, सारी चीज़ें जानने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है निषाद। निषाद जिसे 7 भी कहा जाता है एंड वो 7 इयर्स ओल्ड का है। नेक्स्ट माया। माया कौन है? माया इज द सिस्टर ऑफ निषाद। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर नाथ, जिसके बारे में निषाद एंड माया सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। एंड फोर्थ है डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जो कि मिस्टर नाथ को ट्रीटमेंट कर रही है एंड वो निषाद एंड माया की मदर हैं। फोर्थ मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता मिस्टर नाथ का रूम ओनर है। एंड रमेश जो कि मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके अक्सर आता है। एंड लास्ट कैरेक्टर एक टॉल फेयर एंड स्टाउट मैन है जो एवरी संडे मिस्टर नाथ से मिलने आता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो यहाँ पे माया कह रही है कि जैसे वो लोग क्लिनिक की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त 7 ने कहता है कि माया, मुझे तो वो इंसान यानी मिस्टर नाथ कोई मॉन्स्टर जैसा नहीं दिख रहा है। मॉन्स्टर यानी राक्षस जैसा नहीं दिख रहा है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन क्या तुम उसे देख पा रहे हो वो कितना दुबला पतला है? मे बी ही इज़ वेरी पोर एंड कांट एफोर्ड टू इट। मे बी ये हो सकता है वो बहुत गरीब है एंड वो खाना उसे सफिशिएंट नहीं मिल रहा होगा। He can't be a poor if he is crook on the run, I told him. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. So यहाँ पे माया उसे रिप्लाई करती है कि वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता अगर वो एक क्रुक है। Here, crook means criminal, बदमाश। ओके सो अगर वो एक क्रिमिनल होता है, बदमाश होता है, देन वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैं कह रही हूँ ना। इस तरह माया अपने भाई निषाद से बोल रही है। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीस। हो सकता है वो बहुत सारे पैसा वो छुपा के रखा होगा कहीं भी अपने रूम में। स्टैशड मीन्स छुपा के रखना। डू यू रियली think he is criminal, Maya? He doesn't look like one, Nishad. He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. यहाँ पे निषाद कहता है माया से कि माया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल हो सकता है? ये बोल के he doesn't look like one एंड बोलता है कि लेकिन वो तो एकदम भी कोई क्रिमिनल जैसे नहीं दिखता है। निषाद लुक डाउटफुल। ये कहते हुए निषाद बहुत सोच में पड़ गया है। Of course he is 1/7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meals up from the restaurant downstairs.
तो माया ने 7 को रिप्लाई करती है कि ऑफकोर्स ही इज़ वन। हाँ 7 वो ज़रूर एक क्रिमिनल हो सकता है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने कहा कि रमेश उसके लिए रेस्टोरेंट से क्या करता है, खाना लेके आता है, जो कि उसके घर के नीचे ही है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possible have money to pay for food? निषाद said. यहाँ निषाद कहता है, लेकिन माया या फिर माया दीदी, मिस्टर मेहता ने तो कहा कि वो कहीं भी नहीं जाता है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो खाना के लिए वो पेमेंट कर रहा होगा, कहाँ से पैसा लाता होगा वो? इस तरह क्वेश्चन कर रहा है निषाद ने। Exactly, exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It's probably full of silver, gold, jewels, etc. So माया क्या कहती है निषाद की बात सुनते हुए? माया कहती कि हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ तब से कि वो एक क्रिमिनल हो सकता है और बहुत सारे पैसा वो अपने घर में कहीं पे छुपा के रखा होगा। मे भी हो सकता है बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, ज्वेल्स यानी ज्वेलरी वगैरह वो अपने घर में छुपा के रखा होगा। व्हाट रविश, निषाद इंटरप्टेड। रविश मतलब बकवास। तो यार निषाद कहता है क्या बकवास कर रही हो? इंटरप्टेड मीन्स बीच में हस्तक्षेप करना। ओके, नेक्स्ट। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो माया वो कहती है निषाद से कि स्टूपिड, कि मैं जानती हूँ वो एक क्रिमिनल है। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कैर्स यानी स्पॉट। ओके, आई कुडंट It was too dark, but I bet the got them during a shutout with the police or something. So यहाँ पे माया कहती है कि वो ज़रूर एक क्या है, क्रिमिनल है। क्या तुमने कभी उसके चेहरा पे कभी स्कैर्स देखा है? स्कैर्स यानी ब्लैक जो मार्क है, स्पॉट है, क्या तुमने कभी देखा है? मे बी it couldn't was too dark, but he got them during a shut out with the police or something. तो यहाँ पे माया कह रही है कि मे भी ये हो सकता है कि जब उसने कुछ चोरी वगैरह कर रहा हो एंड पुलिस उसने शूट किया है, उसी समय की वो मार्क है जो उसके चेहरा पे है। मम्मी told us quite clearly they were burn scars, निषाद सेड फॉर्मली। सो यहाँ पे निषाद कहता है माया से कि लेकिन माया, मम्मी ने तो कहा था उसका मतलब जो भी मार्क है, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ वो जल गया है बर्न स्कैर से। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested 7 looked unsure. तो माया कहती है कि मैंने निषाद से सजेस्ट किया, उसको बोला कि ये भी हो सकता है कि उसने कोई क्रिमिनल की हो, चोरी की हो, डकैत की हो और एंड अपने घर में छुपा हुआ हो, घर से नहीं निकल रहा हो। तो उस वक्त पुलिस ने उसका घर से निकालने के लिए वो उसके घर में आग लगा दी हो गई हो, उसी का मतलब उसी समय में उसका चेहरा जला हुआ होगा, हो सकता है। इस तरह माया ने निषाद को एक्सप्लेन करती है। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Jirgaon. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nisad told me he had to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो यह माया कहती है कि मंडे उनकी मम्मी की बर्थडे थी। उस दिन क्या हुआ, निषाद उसकी मम्मी के साथ क्लिनिक चला जाता है। कहाँ पे क्लिनिक था? क्लिनिक गिरगांव में।
एंड माया घर में रुकती है एंड इवनिंग में वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। देन जब क्लिनिक से निशाद एंड उसकी मम्मी घर वापस आते हैं, देन निशाद उससे बोलता है कि उसने किससे मिला, उसने मिस्टर नाथ से मिला। तो ये सुनते हुए माया बहुत गुस्सा हो जाती है खुद से, ओके, कि आई फील मोस्ट एनॉयड यानी खुद से वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मैं भगवान भाई माय गॉड मैं उस वक्त वहाँ पे क्यों नहीं थी। अगर मैं वहाँ होती तो मैं बहुत कुछ चीज़ें मतलब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठा की होती। नेक्स्ट, Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो सेवन ने क्या किया कि सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, मतलब उस दिन सेवन बहुत ही अपसेट था, बहुत ही अपसेट दिख रहा था। किस लिए? ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर नाथ, क्योंकि उसने मिस्टर नाथ को जो परिस्थिति में उसने देखा था, मिस्टर नाथ बहुत ही वीक दिख रहे थे, बहुत ही दुबले पतले दिख रहे थे, ये सब सारी चीज़ों को लेके वो मतलब टेंशन में था। देन वो कहता है कि उस दिन ही टोल्ड मी दैट ही उस दिन क्या होता है, मिस्टर नाथ के घर कौन गया था? निशाद गया था एंड उसने ज़ोर से उसको बोला भी था कि डोर ओपन करने के लिए। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, कहता है कि डोर ओपन करो। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? मार्बल मीन्स जो छोटे छोटे पत्थर की होती है। आई थिंक आप लोगों ने कभी खेले होंगे, बच्चे इसके लेके बहुत खेलते हैं। सो यहाँ पे तो जैसे निशाद मिस्टर नाथ के घर जाता है डोर ओपन करने के लिए, देन मिस्टर नाथ बोलता है कि क्या तुमने फिर से अपनी मार्बल खोया है? देन ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। देन माया कहती है कि ऑब्वियसली मतलब ज़रूर उसने तुम्हें पहचाना होगा कि तुम मेरा भाई हो बोल के। नो सेड निशाद कहता है ना उसने मुझे नहीं वो नहीं पहचाना। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड ट्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। नहीं उसने कुछ नहीं कहा, उसने मुझे चॉकलेट दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पिक इनटू द ट्रंक सेवन? आई आस्क्ड। पिक मीन्स झांक के देखना, विथ सीक्रेटली, ओके। तो यहाँ पे माया कहती है कि तो फिर तुम तो उसके घर गए थे, क्या तुम्हें टाइम मिला था, चांस मिला था उसके घर में जो ट्रंक है उस ट्रंक को सीक्रेटली झांक के देखने के लिए, क्या तुम्हें टाइम मिला था? माया पूछती है। निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. तो निशाद कैसे दिख रहा था? वो डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। He didn't even ask me. तो निशाद ने कहा कि नहीं मुझे चांस एकदम भी नहीं मिला, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने मुझे अपना घर के अंदर ही नहीं बुलाया, तो मुझे कैसे मिलेगा मतलब उसके घर में क्या है झांक के देखने के लिए। देन निशाद ने स्माइल किया, हंसता है, लेकिन मुझे एक चीज़ मिला है माया। तो क्या है चीज़, देखते हैं। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। तो जहाँ पे मिस्टर नाथ रहता था उसके नीचे निशाद गया था, वहाँ पे रमेश से मिला। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे रमेश काम कर रहा है, जो कि मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाता है, उससे बातचीत हुई है। वो कहता है, देन गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। तो ये सुनते हुए माया बहुत खुश हो जाती है, वाह बहुत अच्छा किया है मिस्टर डिटेक्टिव। एंड वो उसके मतलब पेट में मतलब बहुत खुशी से उसको थपथपाती है, पैटिंग मीन्स थपथपाना। एंड आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। एंड माया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसे की होगी, बहुत कुछ क्वेश्चन उसको किया होगा तुमने।
Next, 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, 2 dal and vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. तो यहाँ पे रमेश के साथ निषाद का जो भी बातचीत हुआ है, निषाद आके अपनी बहन माया से डिस्कस कर रहा है, ओके, बोल रहा है कि क्या कहा उसने कि रमेश 7 लुक प्लेस्ड, यानी 7 बहुत खुश नज़र आ रहा था। एंड वो बोलता है कि रमेश टोल्ड मी दैट, रमेश ने मुझे कहा कि हर रोज़ रमेश ने मिस्टर नाथ के लिए 2 मील्स लेके जाता है एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर एक सुबह 1 मील एंड हर एक एवरी इवनिंग में 1 मील लेके जाता है एंड उसके साथ 2 कप ऑफ टी, 2 चाय लेके जाता है, 1 चाय मॉर्निंग में एंड 1 चाय आफ्टरनून में। एंड रमेश ये भी कहा है उससे कि ही इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, यानी मिस्टर नाथ खाने में मतलब चूज़े नहीं है, उसको जो भी दिया जाता है वो खा लेता है, बहुत ही सिंपल सा खाना खाता है। तो उसके खाने में ऑलवेज वो क्या लेता है, सेम फूड, कि हर रोज़ 2 चपातीस, सम दाल एंड सम वेजिटेबल्स, बस उतना ही वो खाता है। मिस्टर नाथ पेज कैश। आफ्टर दैट मिस्टर नाथ रमेश को फूड का चार्जेस पे करता है एंड उसके साथ अच्छे टिप्स भी देता है। टिप्स यानी जो खुशी से मतलब खाने के बाद एक्स्ट्रा पैसे जो दिया जाता है, ओके। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 added। तो यहाँ पे 7 कहता है माया से कि माया जानती हो, रमेश ने मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा बातें कहा है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitors talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speak. तो यहाँ पे निषाद कहता है माया से कि माया जानती हो, मुझे रमेश ने कह रहा था कि हर संडे रमेश मिस्टर नाथ के रूम में 2 मील लेके जाता है एंड उसे एक टॉल एंड फेयर, ओके, एक आदमी उससे मिलने आता है जो कि बहुत लंबा है, फेयर है एंड स्टॉट यानी बहुत फिटफाट है, वेयर्स स्पेक्टाकल्स चश्मा भी पहनता है। हर संडे वही सेम इंसान ही आता है उससे मिलने एंड वो इंसान यानी उसका जो विजिटर्स है वो बहुत बात करता है। मिस्टर नाथ को हार्डली स्पीक, जबकि मिस्टर नाथ बहुत कम बात करता है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। ये सुनते हुए माया बहुत खुश हो जाती है एंड बोलती है कि वाह निषाद, बहुत अच्छा किया है तुमने ये सब डेटा कलेक्ट करके। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस इन आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू शट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रोक। तो यह माया कहती है कि हमने अपने काम में अपने इंक्वायरीज में मतलब थोड़ा कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है एंड बहुत ही जल्द सारे फैक्ट हम निकालेंगे एंड क्रूक को पकड़ने की कोशिश भी करेंगे, ओके। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे 7 कहता है माया से कि माया तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मिस्टर नाथ एक क्रूक यानी एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है बोल के कैसे सोच सकती हो, बिकॉज वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखता है, बहुत ही सिंपल आदमी है, इतना सिंपल आदमी वो कैसे एक क्रिमिनल बन सकता है। देन उसके बाद माया उसे रिप्लाई करते हैं क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी
I reported. Did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. तो माया कहती है कि स्मार्टी उन्हें उसके मतलब भाई निशाद को वो कहती है कि अरे तुम्हें पता नहीं है कि क्रिमिनल्स बहुत ही ऑर्डिनरी दिखते हैं, बहुत ही सादा सीधा सिंपल मैन दिखते हैं। क्या तुमने यस्टरडे के न्यूज़पेपर में नहीं देखा तुमने, जो कि हैदराबादी हाउस ब्रेकर में मतलब ये प्रॉब्लम हुआ था, जो इंसान बहुत ही ऑर्डिनरी दिख रहा था, एक स्ट्रीट के मैन के जैसा बहुत ही सिंपल दिख रहा था, लेकिन उसने तो बहुत बड़ा कांड किया है। ओके, इस तरह माया निशाद को कहती है। देन ये सुनने के बाद निशाद बहुत घबराहट हो जाता है, बहुत मतलब वो सोचने लगता है कि क्या मिस्टर नाथ एक क्रूक हो सकता है। नेक्स्ट, द मानसून ब्रॉक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury यानी बहुत ही ज़ोर से fury, flooding the street with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was unexpected holidays. देन उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे में बहुत ज़ोर से बारिश आ गई थी, बिजली खड़क रही थी, बादल गरज रही थी, एंड रास्ते में पूरा पानी से रास्ता भरा हुआ था, और स्कूल समर हॉलीडे के बाद रीओपन होने वाली थी, खुलने वाली थी, वो भी बंद हो गई, क्योंकि हेवी रेनफॉल की वजह से ट्रैफिक भी बंद हुई थी, एंड ट्रांसपोर्टेशन एकदम भी बंद था, कोई भी कहीं नहीं जा पा रहे थे, जाना आना एकदम बंद हो गया था। I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो यहाँ पे माया कहती है कि मैं अपने टाइम को बहुत अच्छा से यूज़ करूँगी। एक पेपर लेकर अपनी बेडरूम में चले जाती है एंड डेस्क पे बैठ जाती है। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे।